हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में FOIUP सेमेस्टर 2 मेजर पेपर जो 2 है पॉलिटिकल साइंस का, इसका मैं आपको 5 मार्क्स का 2 सवाल आता है। आपको पेपर में एग्जामिनेशन पैटर्न मालूम होगा, तो ये 2 सवाल कौन से पेपर में पूछे जाएंगे आपको मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊँगा, जिससे आपका 10 नंबर एकदम 100% कन्फर्म हो जाएगा। इससे पहले हमने आपसे बच्चों को 15 मार्क्स के जो बेसिकली 6 सवाल आते, कोई भी 4 बनाना रहता, वो भी हमने आपको बता दिया था। उधर से 60 नंबर हमने कन्फर्म करा दिया था। इस वीडियो के थ्रू 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा, तो 70 नंबर आपसी बच्चों का इस वीडियो के थ्रू कंफर्म हो जाएगा। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर हमारा न्यू आया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी आपको हमने अपने चैनल पर सारे वीडियोस पढ़ाए हुए, आप जाके देख सकते हैं। वो आपको आपके एग्जामिनेशन में आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको सारे वीडियो देख के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस्ट वे से आप सभी बच्चों को चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों को हमने बार बार बोला और अभी भी यही बोलेंगे कि देखिए, आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ पढ़ें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इंटरनेट पे जो सही चीज़ें आप उनके पहले समझिए। क्योंकि इंटरनेट पे देखिए, जो भी चीज़ आप यूट्यूब से देख रहे हैं, यूट्यूब पे हर चीज़ सही नहीं है, ना ही गूगल पे, ना ही चैट जीपीटी से। क्योंकि चैट जीपीटी पे वही चीज़ दिखाता है जो इंटरनेट पर अवेलेबल, और इंटरनेट पर जरूरी नहीं है कि हर चीज़ें आपके लिए सही हो। तो मैंने आपसे बच्चों को यहाँ पर मेजर पेपर 2 जो है आपका बेसिकली उसका सिलेबस यहाँ पर दिखाया हुआ है कि आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। क्योंकि आप इंटरनेट पर जो क्वेश्चन पेपर मान ली देख रहे हैं वो 2024 आपको दिख रहा हो, लेकिन किसी अदर यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस याद रखिए डिफर करता है। इसलिए पहले आप जो भी क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वरना आप पढ़ के जाओगे कुछ और आएगा नहीं कुछ, क्योंकि वो तो सिलेबस में था ही नहीं। प्लस सेम हालत गेस्ट पेपर में भी होता है, क्योंकि गेस्ट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो ओल्ड सेशन के रहते हैं या ओल्ड सिलेबस रहते हैं। इसलिए पहले सिलेबस में लाइए, तब जाके आप किसी भी चीज़ को पढ़िएगा, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जैसे आपका सिलेबस में देखिए क्या है, हमने आपको अपने 15 मार्क्स वाली वीडियो में बताया हुआ था कि यूनिट 1 में क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना था, हम आप करिएगा, यूनिट 2 ये रह गया कि आप किस प्रकार कॉम्पिटिटिव जो पॉलिटिक्स है उसको पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। यूनिट 3 में कंपेयरिंग कर सकते हैं हम लोग, पॉलिटिकल रिजाइम्स को बेसिकली कंपेयर करते हैं। यूनिट 4 में हम लोग इलेक्ट्रल जो सिस्टम चलता है उसके बारे में पढ़े थे। और यूनिट 5 में क्या था, जो पार्टी सिस्टम था इसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें भारत, USA और ब्रिटेन के बारे में आपको पढ़ना था। और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में मीडिया का क्या रोल है ये आपको बताना था, ठीक है। इसलिए हमने आपको 15 मार्क्स से सारे सवाल बता दिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले आपसे बच्चों 5 मार्क्स वाले सारे सवाल, ठीक है। तो चलिए 5 मार्क्स वाला सवाल यहाँ शुरू होता है। हमने आपको यहाँ पर यूनिट वाइज सारा का सारा क्वेश्चन बांट दिया ताकि आपसे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि यूनिट वाइज रहेगा तो आप लोग खुद ब खुद सिलेबस भी आपको मालूम चल जाएगा और आपको खुद समझ में आएगा कि भैया हाँ ये सिलेबस सही है हमारा, इससे पढ़ना चाहिए। तो यूनिट 1 में क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है, जिसमें पहला ही सवाल देखिए आपको परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दी। तुलनात्मक राजनीति जो होता है उसके बारे में आपको बताने बोला जाएगा। तो ये 5 मार्क्स का VVI सवाल कर लीजिए आप लोग। एक अंतर वाला सवाल भी देखिए पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति और जो तुलनात्मक सरकार होता है दोनों के बीच में एक अंतर स्पष्ट करें। अब डिपेंड करता है, देखिए ये सवाल जो है 15 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सवाल को पूछने थे, अगर यहाँ पर अंतर बताए तो हो सकता है 5 में, लेकिन इसको बोल दिया जाएगा कि आप इसे क्या कहते हैं एक्सप्लेन करके बताइए, तो ये 15 मार्क्स में सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए इस सवाल के 2 मायने हो सकते हैं। यहाँ पर जो तुलनात्मक राजनीति होती है उसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसकी 2 प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है, क्यों हम लोग बेसिकली जो तुलनात्मक राजनीति पढ़ते हैं इसका कोई तो विशेषता होगा तभी ना पढ़ रहे हैं, वरना क्यों पढ़ने जाएगा, आप लोग खुद बताओ ना। इसलिए इस सवाल को भी VVI कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है कि तुलनात्मक जो राजनीति है उसका अध्ययन क्यों किया जाता है। मान लीजिए हम लोग अध्ययन तो करते हैं, जैसे 2 विशेषता बता दिए, तो दोनों सवाल का मतलब देखोगे तो आप एक ही है, क्यों, उसमें कोई ना कोई विशेषता था तभी तो पढ़ रहे हैं। तो वही तो आपको बताना है कि हम लोग अध्ययन क्यों करते हैं। इसके लिए आपको 2 कारण बताएं, 2 विशेषताएं बताएं, कहीं घूम फिर के बाद तो वही पढ़ रहा है आपका, इसलिए ये सवाल अच्छा है आपके लिए। अगला यूनिट 2 जो आपको है उसमें पढ़ना है कि हाउ टू स्टडी जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स वो कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहला ये हो सकता है कि इसको परिभाषा के रूप में दे दिया या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि दृष्टिकोण पर टिप्पणी करें। तो दृष्टिकोण मतलब होता है अप्रोच, जिससे आप क्या समझते हैं ये बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है राजनीतिक तंत्र, जिसे हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, इसके दृष्टिकोण का संक्षेप में क्या करने बोला गया, वर्णन आपको करने बोला गया। तीसरा, इन दोनों में कोई एक आपको आ भी सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो कह सकते हैं संस्थागतवाद हो गया और एक नव संस्थागत, इन दोनों का अर्थ हो सकता है या फिर दोनों को परिभाषा या दोनों को विशेषता के बारे में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है जो राजनीतिक संस्कृति होती है यानी पॉलिटिकल कल्चर होता है, इसके बारे में आपको बोला गया कि आप इसकी परिभाषा देख के से समझाइए, ठीक है। तो राजनीतिक संस्कृति क्या होता है इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है उसमें बोला गया राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट होता है इसकी संक्षिप्त आपको क्या करनी है, यहाँ व्याख्या करने बोली है कि राजनीतिक विकास क्या होता है, इसके बारे में आप बताने बोला गया। फिर अगला क्वेश्चन है यूनिट 3 जो हमारे पास है उसमें बोला गया आपको कंपेयरिंग करना है पॉलिटिकल रिजम, जो हमारे पास
राजनीतिक जो शासन है उनके बारे में आपको कंपेयर तुलनात्मक करना है। तो सबसे पहले ये जो शासन वर्ड है, ठीक है, आप शासन शब्द से आप क्या समझते हैं, आपको क्या मालूम है, आप बताइए। तो पहले जैसे आप राजा का शासन हो गया, लोकतंत्र का शासन हो गया, तो शासन मतलब क्या है हमारे पास, इसके बारे में अगर बोला जाएगा, ये जितने भी सवाल याद रखिएगा 5 नंबर पूछा गया तो मिनिमम आपको 1 पन्ना तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन 1 पन्ना से अगर आप ज़्यादा लिखते हैं 2 पन्ना तो खींच के लेके चले जाते, क्योंकि आप सही मालूम है कि ये सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर में आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा, बहुत समय रहता है आपके पास। आप आराम से चाहे तो सवाल को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना के समझा के लिख सकते हैं। तो खुद टीचर को आपको नंबर देना ही पड़ेगा, तब टीचर मजबूर हो जाएगा कि हाँ भैया इसने तो लिखा है, सही लिखा है, आपको उसको नंबर देना ही पड़ेगा। इसलिए सही से लिखिएगा, टू द पॉइंट, तो आपको नंबर मिल सकता है। अगला है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 2 मॉडल बताने बोला है गया हमारे पास, ठीक है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का क्या मॉडल होता है। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि लोकतांत्रिक राज्यों की तुलना करने की, अगर मान लीजिए लोकतांत्रिक राज्यों की तुलना करते हैं तो इसके लिए क्या विधि हो सकता है। एक विधि आपको यहाँ पर सजेस्ट करने बोला गया। इस सवाल को स्टार मार्क कर लीजिए। अरब स्प्रिंग्स के बारे में MCQ में भी आएगा, 15 नंबर का सवाल में बन सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये बोला कि अरब स्प्रिंग जो था उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताने बोला गया। मोस्ट VVI सवाल कर लीजिएगा। और 5वां नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद लोकतंत्र का एक लहर देखा गया था, लेकिन इसका एक नाम लिखना, क्यों ऐसा हुआ था, इसके बारे में कारण भी आ सकता है, इसके क्या कारण थे जिस वजह से लोकतंत्र का लहर देखा गया, तो ये हमें बताना है, ठीक है। यूनिट 4 हमारे पास है कि जिसमें आपको इलेक्ट्रल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला ही सवाल है जो प्रतिनिधित्व होता है यानी रिप्रेजेंटेशन होता है, इस शब्द का आपको परिभाषा देने बोला गया कि प्रतिनिधित्व शब्द की परिभाषा आप लिखिए, इसके बारे में बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है उसमें चुनावी जो प्रणाली है यानी इलेक्ट्रल जो सिस्टम है हमारे पास, उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बहुसंख्यक जो प्रणाली होती है, जो मेजोरिटेरियन सिस्टम होता है, इसका आपको एक उदाहरण देने बोला गया। क्या होता है मेजोरिटेरियन सिस्टम, इसके बारे में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसे हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इसका संक्षिप्त आपको वर्णन करने बोला गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि भारत और अमेरिका में चुनाव प्रणाली जो होता है उसमें एक अंतर, आपको एक ही अंतर यहाँ पर बताने बोला गया, तो ज़्यादा तो बोला नहीं इसमें, ठीक है। अगला है ये सवाल, देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको बोला जाएगा कि आपके इसमें क्या विचार है, इस कथन पे आप अपना विचार बता सकते हैं कि क्या जो चुनाव होते हैं मान लीजिए उसमें जन भागीदारी को दर्शाते हैं, क्या उसमें ये कथन सत्य है, गलत है, या इस पे आपके क्या विचार है, आप इस पे बता सकते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है सवाल के प्रति, ठीक है। तो यूनिट 5 जो हमारे पास है जिसमें आपको बेसिकली पार्टी सिस्टम पढ़ना है, तो सबसे पहले ये परिभाषा में आ सकता है कि दल प्रणाली जो पार्टी सिस्टम होता है इससे आप क्या समझते हैं या इसकी परिभाषा दीजिए। और दल प्रणाली जो होता है इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके बारे में बताने बोला गया। हमारे भारत में जो दल प्रणाली चलती है इसकी एक विशेषता कोई बताइए। और अमेरिका की जो दल प्रणाली सिस्टम चलता है इसके बारे में एक विशेषता को बताने बोला गया, ठीक है। फिर इसी प्रकार अमेरिका होगा तो भैया भारत भी कहाँ रहे, अमेरिका भारत हो गई। फिर इसी प्रकार ब्रिटेन का भी आपको दल प्रणाली का किसी एक कहा सकता है, यानी अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, इन सब तीनों में से कोई एक सवाल पूछा जाएगा। फिर अगला है राजनीतिक संचार, जिसे हम लोग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। और ये वाला क्वेश्चन MCQ में बहुत ज़्यादा, MCQ तो नहीं लेकिन 15 मार्क्स के नज़रिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मीडिया होता है, मीडिया का राजनीति में जो भूमिका होता है, आपको भी मालूम है कि बिना मीडिया जितने सारे नेताजी रहते हैं सब कैमरा के लिए ही फोटो वीडियो के चक्कर में यहाँ पर क्या करते हैं, सबके सब प्रदर्शन करते हैं। तो राजनीति में मीडिया की जो भूमिका होती है उसका आपको संक्षेप में क्या करने बोला गया, वर्णन करने बोला गया। तो ये था सारा का सारा, हमने आप सभी बच्चों को टोटल 5 यूनिट का सारा के सारा यूनिट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अब आप सभी बच्चों का फर्ज बनता है इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनके भी ये 5 मार्क्स वाले 2 सवाल जो आते एग्जाम में वो 100% कन्फर्म हो सके। तो शेयर कर दिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बेस्ट बेसिक एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।